एक योग, ध्यान और आयुर्वेद के महान ज्ञाता एक साधु थे। एक दिन उनके पास एक व्यक्ति आया जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष थी, लेकिन वह अपनी उम्र से 10 से 15 साल बड़ा दिखाई दे रहा था। वह साधु के पास आया और उन्हें प्रणाम किया। फिर उसने कहा, साधु महाराज, मेरी उम्र तो बढ़ रही है, लेकिन मेरा शरीर मेरी उम्र से कई गुना तेजी से बूढ़ा हो रहा है। मेरी त्वचा पर झुर्रियां आने लगी हैं, मेरी आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं, मेरी आंखों की रोशनी भी कमजोर हो रही है, मेरे बाल गिरने लगे हैं और सफेद हो रहे हैं। मुझे अपने शरीर और हड्डियों में कमजोरी महसूस होने लगी है। मैं अपने शरीर की इस स्थिति को देखकर बहुत चिंतित हूँ। मैं ये सोचकर परेशान हूँ कि कहीं मैं समय से पहले ही बूढ़ा होकर इस दुनिया से चला न जाऊं। साधु महाराज, आप योग, ध्यान और आयुर्वेद के महान ज्ञाता हैं। कृपया मुझे मेरी समस्या का समाधान बताइए। उस व्यक्ति की पूरी समस्या ध्यान से सुनने के बाद साधु ने कहा, आज मैं तुम्हें 5 ऐसे उपाय बताऊंगा जो तुम्हारे बुढ़ापे को रोक सकते हैं या इसे बहुत धीमा कर सकते हैं, जिससे तुम बूढ़े होने के बाद भी जवान दिखोगे। लेकिन उससे पहले यह समझ लो कि हमारे विचारों और हमारे शरीर का एक सीधा संबंध है। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने कहा था कि लोग बूढ़े इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने दूसरों को वृद्ध होकर मरते हुए देखा है। तो अगर हम इस बात को अपने मन से निकाल दें, ये मानना बंद कर दें कि एक निश्चित उम्र के बाद बीमारियां होती हैं, त्वचा पर झुर्रियां आने लगती हैं, तो तुम अपने शरीर को दूसरों से अलग कर सकते हो और एक अलग स्वास्थ्य भी पा सकते हो। असल में हमारी 99% बीमारियां सिर्फ इसलिए नहीं होती क्योंकि लोग एक निश्चित उम्र तक पहुंच गए हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो पाओगे कि अधिकतर लोग सिर्फ इसलिए नहीं मरते क्योंकि वे एक निश्चित उम्र तक पहुंच गए हैं, बल्कि उनकी मौत का कारण उनके शरीर के किसी आंतरिक अंग का काम करना बंद कर देना या कोई बड़ी बीमारी होती है। संक्षेप में कहें तो उम्र और मौत के बीच कोई गहरा संबंध नहीं है। आमतौर पर लोग मानते हैं कि 30 साल की उम्र के बाद वजन बढ़ना, चेहरे की चमक खोना, त्वचा पर झुर्रियां, शरीर और हड्डियों का कमजोर होना आम बातें हैं। इसका मतलब है कि लोग यह मानते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ ये समस्याएं और कमजोरियां उनके शरीर में आ जाएंगी। लेकिन क्या तुम जानते हो कि हर साल जब हमारी उम्र बढ़ती है तो इसका हमारे शरीर पर केवल 1% असर पड़ता है। यानी कि 99% हमारा शरीर उम्र से प्रभावित नहीं होता, लेकिन हमारे मन में हम इस 1% को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हम सोचने लगते हैं कि बढ़ती उम्र का हमारे शरीर पर बुरा असर जरूर पड़ेगा। साधु ने आगे कहा, हमारे शरीर में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी बूढ़ी नहीं होती। और वह क्या है? क्या तुम जानते हो कि हमारी भावनाएं कभी बूढ़ी नहीं होती जब तक कि हम उन्हें बूढ़ा न कर दें। हमारी पहचान, हमारा आत्मसम्मान, हमारी मानसिक स्थिति, हमारी क्षमताएं, हमारा व्यक्तित्व, हमारी बुद्धिमत्ता, ये सब कभी बूढ़े नहीं होते। अगर कोई 18 से 20 साल का लड़का अपनी बुद्धिमत्ता और कलात्मक क्षमता का उपयोग नहीं कर रहा है, तो भले ही वह व्यक्ति 20 साल का हो, लेकिन अपने विचारों और सोच में वह युवा नहीं है। दूसरी ओर एक 80 साल का व्यक्ति हो सकता है जो बहुत उत्साही, कलात्मक और हमेशा नई चीजें सीखने और नए विचार अपनाने के लिए तैयार रहता है। तो हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति बूढ़ा नहीं हुआ है और वह अब भी जवान है। अगली बात है पानी। हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना है और हम कभी यह नहीं मानते कि पानी बूढ़ा होता है। इसका मतलब है कि हमारा 70% शरीर हर दिन नया हो रहा है। तो फिर बढ़ती उम्र को इतना महत्व क्यों देना? देखो, मनुष्य की 3 प्रकार की उम्र होती है। पहली उम्र वह है जो समय के साथ बढ़ती है, जिसे ज्यादातर लोग अपनी असली उम्र मानते हैं। उदाहरण के लिए, ऐन तुम्हारी उम्र 35 साल है। दूसरी है शारीरिक उम्र, जिसका मतलब है कि हमारा शरीर उस उम्र के व्यक्ति की तरह काम कर रहा है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति की उम्र 50 साल है लेकिन उसका शरीर 30 साल के व्यक्ति की तरह काम कर रहा है, तो हम कहेंगे कि उसकी असली उम्र 50 साल है लेकिन उसकी शारीरिक उम्र केवल 30 साल है। और इसका उल्टा भी सही है। और तीसरी उम्र जो सबसे ज्यादा मायने रखती है वह है हमारी मानसिक उम्र। मानसिक उम्र का मतलब है कि व्यक्ति अपने मन और विचारों में कितना परिपक्व है। जैसे कुछ लोग जवान होते हुए भी अपने विचारों और सोच में बूढ़े हो जाते हैं, तो उनके जवान होने का कोई मतलब नहीं। अगर कोई बूढ़ा है लेकिन उसका मन जवान है तो वह हमेशा जवान बना रह सकता है और एक स्वस्थ और लंबा जीवन जी सकता है। साधु ने आगे कहा कि अगर तुम शारीरिक और मानसिक रूप से हमेशा जवान बने रहना चाहते हो और अगर तुम अपनी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करना चाहते हो तो तुम्हें ये 5 आदतें अपनानी होंगी। इनमें से पहली आदत है वर्तमान में जीना और वर्तमान के पलों को जीना। ये इतना शक्तिशाली उपाय है जिसका कोई मुकाबला नहीं। देखो, हम समय के बारे में केवल तभी जानते हैं जब हम भविष्य या अतीत में होते हैं।
अगर हम पूरी तरह से वर्तमान के पल में होते हैं तो हमें समय का एहसास भी नहीं होता। अभी तुम मेरे सामने बैठे हो। अगर कोई तुमसे पूछे कि समस्या क्या है तो वास्तव में कुछ भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अतीत के दर्द को याद करता है या भविष्य के डर को याद करता है तभी समस्याएं जीवन में और शरीर में भी पैदा होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वर्तमान में आता है तो कुछ भी नहीं होता। बस समझ लो कि जितना तुम अतीत या भविष्य में जीते हो उतनी ही तेजी से तुम अपनी शारीरिक उम्र बढ़ाते हो, लेकिन जितना तुम वर्तमान में जीते हो उतने ही जवान बने रहते हो। तो अगर काम करते समय तुम अतीत और भविष्य की चिंताओं में खो जाते हो तो याद रखो कि तुम जवानी से दूर और बुढ़ापे के करीब जा रहे हो। हमारे दिमाग में हर पल बहुत सारी गतिविधियां होती हैं जो इस पर निर्भर करती हैं कि हम अभी क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, क्योंकि विचारों का हमारे शरीर की आंतरिक क्रियाओं से सीधा संबंध है। एक और बात याद रखना, एक बूढ़ा सेल वास्तव में कुछ और नहीं है बल्कि ये संकेत है कि उस सेल ने ये भूल गया है कि जवान होना क्या है। लेकिन अगर उसे फिर से याद दिलाया जाए कि जवानी क्या है तो वह बुद्धिमान सेल फिर से जवान बन सकता है। और हमेशा यह याद रखना कि चाहे वह तनाव हो या तनावपूर्ण यादें, दोनों का हमारे शरीर पर एक जैसा असर पड़ता है। तो भले ही इस समय तुम्हारी जिंदगी में तनाव न हो, लेकिन अगर तुम अब भी किसी पुराने मुद्दे को पकड़े हुए हो जो उस समय तुम्हें परेशान कर रहा था और अब भी तुम्हें परेशान कर रहा है, तो तुम्हारा शरीर और अधिक तनावग्रस्त और बीमार होता जाएगा। बुढ़ापा केवल झुर्रियों और कमजोरी का नाम नहीं है। बुढ़ापा का मतलब है कि आपका शरीर ठीक से काम करने में असमर्थ हो गया है। इसलिए यदि आपके साथ अतीत में कोई ऐसी घटना हुई हो जिसने आपको बहुत आहत किया हो या किसी ने आपको कहीं अपमानित किया हो, और यदि आप अभी भी उसके बारे में सोच रहे हैं और भीतर ही भीतर परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे विचारों का आपके शरीर पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भले ही वह असली तनाव न हो, लेकिन अतीत की एक बुरी याद आपके शरीर को उतना ही नुकसान पहुंचा सकती है जितना असली जीवन का तनाव देता है। तो यदि आप इसे समझ लें तो आप महसूस करेंगे कि अतीत की बुरी यादों को भूल जाना आपको और भी युवा बना देगा। और जितना अधिक आप अतीत को पकड़ कर रखेंगे और उसे अपने मन से नहीं निकाल पाएंगे, उतना ही आपका शरीर जवानी से दूर होता जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि वर्तमान में जीने की आदत कैसे विकसित करें? तो इसका जवाब है ध्यान। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अतीत और भविष्य के सभी डर, चिंताओं और भ्रमों को हटाकर वर्तमान में आता है। और जितना बेहतर कोई व्यक्ति ध्यान लगा सकता है और केंद्रित हो सकता है, उतना ही वह अपनी उम्र बढ़ने की गति को धीमा कर सकता है। आपने कई संतों और साधुओं के बारे में सुना होगा जो वर्षों तक ध्यान करते थे, अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर चले जाते थे और उनमें से कई 100 साल तक जीवित रहे। इसलिए वे ऐसा नहीं थे कि उन्हें यह पता न हो कि यह एक बहुत शक्तिशाली चीज है, और वे ध्यान के माध्यम से खुद को इतना स्थिर और केंद्रित बना लेते थे। उनकी सांसें एक साधारण व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक गहरी और धीमी हो जाती थी, जिससे वे एक साधारण व्यक्ति की तुलना में कई गुना अधिक समय तक जीवित रह पाते थे। ध्यान शुरू करने का काम करना कोई कठिन कार्य नहीं है। आपको बस शांति से बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। समय के साथ आपका मन शांत और केंद्रित हो जाएगा। सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा यदि आप कुछ करते हुए या सीखते हुए खो जाते हैं और उस समय आपके मन में कोई और विचार नहीं आते, तो यह भी आपके लिए ध्यान का एक रूप है। जैसे सूरज के उगने या डूबने को देखना, या किसी बच्चे के साथ खेलते हुए खो जाना, किसी खेल या व्यायाम में खो जाना। संक्षेप में ध्यान का अर्थ है हमारे चरित्र को वर्तमान में लाना। साधु ने आगे कहा कि दूसरी आदत अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना है। हमारे साथ जो भी घटना होती है और उस घटना पर हम जो प्रतिक्रिया देते हैं, हमारा शरीर उस प्रतिक्रिया को अपनी स्मृतियों के रूप में संग्रहित करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो वह व्यक्ति उस एक्सीडेंट को कैसे लेता है और उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, इस पर निर्भर करेगा कि उस एक्सीडेंट का उसके मन और शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए कि एक्सीडेंट के बाद वह व्यक्ति बहुत डर जाता है और तनाव में आ जाता है और पूरे दिन उस एक्सीडेंट के बारे में सोचता रहता है, तो ये विचार उसके शरीर को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन अगर वह व्यक्ति यह मानना शुरू कर देता है कि आखिरकार एक्सीडेंट खत्म हो गया है, आज जो बुरा होना था वह हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, और अगर वह उन बुरे विचारों को भूल जाता है तो उस एक्सीडेंट का उस पर उतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी ने उसका अपमान किया, ये एक घटना है, लेकिन यदि आपकी प्रतिक्रिया उस घटना पर यह है कि ठीक है, शायद वह व्यक्ति आज खराब मूड में था,
या गुस्से में था। यदि आप अपमान को भूल जाते हैं और आपके मन में उस घटना के बारे में कोई विचार नहीं आते, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक थी और इस घटना का आपके मन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि किसी ने 5 साल पहले कुछ कहा था और आप अभी भी उसे अपने मन में लिए बैठे हैं, तो उस अपमान ने आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना उस विचार ने पहुंचाया जो आप पिछले 5 सालों से अपने अंदर रखे हुए हैं। तो आपको अपनी प्रतिक्रिया बदलने की जरूरत है। आप घटनाओं, चीजों, परिस्थितियों और अपने आसपास के लोगों को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते हैं। और जब आपकी प्रतिक्रिया सकारात्मक होती है तो शरीर युवा बना रहता है। तीसरी आदत यह है कि विश्वास करें कि मैं स्वस्थ हूँ। हो सकता है कि आप बुरे समय से गुजर रहे हो, आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो या आप किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो गए, लेकिन तब भी आपको इस बात पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि मैं ठीक हो सकता हूँ और मैं ज़रूर ठीक हो जाऊँगा। जब ज़्यादातर लोग किसी गंभीर बीमारी से प्रभावित होते हैं तो उनके साथ सबसे बुरी बात यह होती है कि वे जीने की इच्छा खो देते हैं, क्योंकि वे महसूस करने लगते हैं कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता और मुझे अब ऐसे ही रहना है। तो इस स्थिति में विश्वास बहुत शक्तिशाली तरीके से काम करता है, क्योंकि यदि हम किसी व्यक्ति को जीवित रखना चाहते हैं तो चाहे हम उसे कितनी भी अच्छी दवा दें या कितना भी अच्छा इलाज करें, वह व्यक्ति जीवित नहीं रह पाएगा यदि उसके जीवन से यह शब्द चला जाए, विश्वास। ये विश्वास कि मैं ठीक हो सकता हूँ और मुझे जीना है। जब तक ऐसा नहीं होता, कोई भी दवा या इलाज उस व्यक्ति की मदद नहीं कर सकता। तो चाहे आपकी स्थिति कैसी भी हो या आपका स्वास्थ्य आज किस स्तर पर हो, इस बात पर विश्वास करना शुरू करें कि आप ठीक हो सकते हैं और आप फिर से जवान दिख सकते हैं। इसी तरह जल्दी बुढ़ापे और बीमारियों का एक और कारण जीवन में किसी लक्ष्य या उद्देश्य की कमी है। आपने देखा होगा कि जो लोग अपनी नौकरी कम कर देते हैं, अपने व्यवसाय से छुट्टी ले लेते हैं या उन्हें अपने बच्चों के हवाले कर देते हैं और अपने बुढ़ापे का आनंद लेने के लिए घर बैठ जाते हैं, वे अक्सर जल्दी बूढ़े हो जाते हैं और किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। ये जीवन में किसी उद्देश्य की कमी के कारण होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने मन को यह संदेश देता है कि मेरे उपयोगी दिन, मेरे काम के दिन अब समाप्त हो गए हैं। तो जब उस व्यक्ति को यह बात अपने मन में आ जाती है कि अब कोई उपयोगी दिन नहीं आने वाला, तो वह अंदर ही अंदर मौत का इंतजार करने लगता है कि कब मौत आएगी और वह इस दुनिया से विदा हो जाएगा। इसलिए तीसरा सबक ये है कि यह विश्वास रखें कि आप स्वस्थ हैं और अपने जीवन के अंतिम दिनों तक अपने लिए कोई लक्ष्य बनाए रखें। फिर आप देखेंगे कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से युवा बने रहेंगे, क्योंकि हम अपनी मानसिक उम्र को बदलकर अपनी शारीरिक उम्र को बदल सकते हैं। चौथी आदत, समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदलना सीखें। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत जिद्दी है और यह मानता है कि जो भी वह कह रहा है वही सही बात है, एक ऐसा व्यक्ति जो बदलाव के लिए तैयार नहीं है और केवल खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहा है, उसकी उम्र ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समय के साथ नहीं बदलता, जिसके कारण वह अंदर ही अंदर तनावग्रस्त रहता है और उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर परिस्थिति में खुश रहते हैं और वे हर चीज़ में अपने लिए कुछ अच्छा खोज लेते हैं और जो कुछ उन्हें मिलता है उससे वे खुश हो जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कितनी भी अच्छी चीज़ें उनके साथ हो जाएं, वे हमेशा उसमें कोई ना कोई कमी निकाल ही लेते हैं और अपनी पुरानी सोच में ही अटके रहते हैं। जबकि एक व्यक्ति को समय, परिस्थिति और सामने वाले व्यक्ति के अनुसार खुद को बदलना चाहिए, क्योंकि हर परिस्थिति एक जैसी नहीं होती और हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। इसलिए एक व्यक्ति को पानी की तरह होना चाहिए, जो जिस बर्तन में डालो उसी का आकार ले लेता है। और जब कोई व्यक्ति इतना लचीला हो जाता है तो उसकी उम्र अपने आप कम दिखाई देती है। पांचवी और अंतिम आदत, हर दिन पसीना बहाएं और शारीरिक काम करें, चाहे वह व्यायाम, योग या कोई और शारीरिक काम हो, क्योंकि जब हम किसी भी रूप में शारीरिक काम करते हैं तो यह हमारी हड्डियों और मांसपेशियों के कमजोर होने की गति को धीमा कर देता है। यह प्रकृति का एक नियम है कि जो चीज़ हम इस्तेमाल नहीं करते वह धीरे धीरे कमजोर हो जाती है और खत्म हो जाती है। इसलिए यदि हम पूरे दिन बस बैठे रहते हैं और अपने शरीर का इस्तेमाल नहीं करते तो यह धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा और जल्दी खत्म हो जाएगा। नियमित व्यायाम और पौष्टिक भोजन करने से कोई व्यक्ति अपनी शारीरिक उम्र को 20 से 30 साल तक घटा सकता है, यानी 50 साल का व्यक्ति 30 साल का दिख सकता है। और एक आखिरी बात, हर दिन ये महसूस करें और खुद से कहें कि मैं जवान और स्वस्थ हो रहा हूँ। ये हर दिन कहने से आपकी मानसिक उम्र घटेगी और जब मानसिक उम्र घटेगी तो शारीरिक उम्र अपने आप घटने लगेगी। यदि आप इन 5 आदतों को अपनाते हैं
यदि आप इन 5 आदतों को अपनाते हैं तो आप निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे और अपनी उम्र से कहीं अधिक जवान दिखेंगे। ये कहकर साधु ने अपनी बात समाप्त की। उस व्यक्ति ने समझ लिया कि साधु उसे क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे। उसने साधु के सामने इन 5 आदतों को अपनाने की कसम खाई और साधु को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।